श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम किसी बहुत बड़े लक्ष्य की शुरुआत करते हो तो सबसे पहली चुनौती बाहर से नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर के द्वंद्व कंफ्यूजन से आती है। अक्सर हम काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन हमारा मन परिणामों की चिंता और हार के डर के बीच झूलता रहता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वह कौन सी मानसिक स्थिति है जिसमें रहकर किया गया हर काम मास्टरपीस बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में श्री कृष्ण योगस्थ कर्म का सूत्र देते हैं। अर्थ है धनंजय, तुम आसक्ति अटैचमेंट को त्याग कर तथा सफलता और असफलता में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर अपना कर्म करो। यह समत्व इक्विनिमिटी ही योग कहलाता है। अजेय शुरुआत के 3 महासिद्धांत। *1 मानसिक संतुलन, द पावर ऑफ न्यूट्रलिटी। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक विजनरी के लिए सबसे जरूरी है सम रहना। जब तुम कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करते हो तो हो सकता है वह तुरंत हिट हो जाए या शायद समय ले। यदि तुम सफलता में बहुत उत्साहित और विफलता में बहुत निराश हो जाओगे तो तुम्हारी बुद्धि सही फैसले नहीं ले पाएगी। अपनी भावनाओं को स्थिर रखो ताकि तुम्हारा विजन धुंधला न हो। 2 आसक्ति का रणनीतिक त्याग, स्ट्रेटेजिक डिटैचमेंट। संगत त्यक्त्वा का अर्थ है नतीजों के प्रति पागलपन छोड़कर काम की प्रक्रिया प्रोसेस के प्रति पागल होना। जब तुम इस बात से बेफिक्र हो जाते हो कि लोग क्या कहेंगे या कल क्या होगा, तब तुम्हारी क्रिएटिविटी पूरी तरह से खुलकर बाहर आती है। तुम आजाद होकर रिस्क ले पाते हो क्योंकि तुमने हारने का डर पहले ही त्याग दिया है। *3 कर्म ही योग है, एक्शन एज मेडिटेशन। श्री कृष्ण समझाते हैं कि योग केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है। अपने काम में इतना डूब जाना कि तुम और तुम्हारा काम एक हो जाए, वही असली योग है। जब तुम अपनी पूरी ऊर्जा वर्तमान के काम में लगा देते हो तो वह काम साधारण नहीं रहता, वह ईश्वरीय बन जाता है। यही वह स्थिति है जहां बड़े बड़े आविष्कार और सफल बिजनेस जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने मन को संतुलित कर लेते हो तो अगला कदम आता है उस संतुलन को अपने काम की क्वालिटी में बदलना। अक्सर लोग सोचते हैं कि योग का मतलब केवल आंखें बंद करके बैठना है, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि योग का असली मतलब है अपने काम को इतनी सफाई और कुशलता से करना कि वह अपने आप में एक मिसाल बन जाए। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में श्री कृष्ण कर्म कौशल का महान मंत्र देते हैं। अर्थ जो मनुष्य समबुद्धि बैलेंस्ड माइंड से युक्त है वह इसी जन्म में पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है, यानी उनके बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम योग के लिए चेष्टा करो क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। काम की बारीकियों और सफलता के 3 परम सत्य। *1 स्किल ही साधना है, स्किल एज वर्शिप। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग कर्मसु कौशलम, यानी तुम जो भी काम कर रहे हो उसे दुनिया में सबसे बेहतर तरीके से करना ही योग है। एक क्रिएटर या उद्यमी के तौर पर यदि तुम अपनी एडिटिंग, अपनी स्क्रिप्टिंग या अपने बिजनेस मॉडल को हर दिन 1% बेहतर बना रहे हो तो तुम अनजाने में ही आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हो। काम को निपटाना नहीं, उसे संवारना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। 2 लेजर जैसी सटीकता, प्रिसिजन एंड एफिशिएंसी। जब तुम समबुद्धि से काम करते हो तो तुम्हारी मानसिक ऊर्जा इधर उधर नहीं भटकती। तुम कम समय में ज्यादा और बेहतर काम कर पाते हो। कुशलता का मतलब केवल मेहनत करना नहीं है बल्कि सही दिशा में स्मार्ट मेहनत करना है। जब तुम अपने कौशल स्किल्स को धार देते हो तो मुश्किल से मुश्किल प्रोजेक्ट भी तुम्हारे लिए खेल बन जाता है। *3 लेबल से आजादी, फ्रीडम फ्रॉम लेबल। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक कुशल व्यक्ति इस बात की चिंता नहीं करता कि उसका काम अच्छा कहलाएगा या बुरा, वह बस अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर ध्यान देता है। जब तुम परफेक्शन के पीछे नहीं बल्कि एक्सीलेंस के पीछे भागते हो तो तुम उन मानसिक बंधनों से मुक्त हो जाते हो जो तुम्हें रिस्क लेने से रोकते हैं।
तुम्हारी कुशलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम मन को संतुलित कर लेते हो और अपनी स्किल्स को निखार लेते हो, तब सबसे बड़ी चुनौती आती है फोकस। अक्सर लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें काबिलियत की कमी है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनका मन एक साथ 100 दिशाओं में भागता है। एक साम्राज्य खड़ा करने के लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा को बिखेरना नहीं, बल्कि उसे एक लेजर की तरह एक ही बिंदु पर केंद्रित करना होगा। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में श्री कृष्ण निश्चयात्मक बुद्धि का सूत्र देते हैं। अर्थ है अर्जुन, इस मार्ग पर जो दृढ़ निश्चयी है, उनकी बुद्धि एक होती है, उनका लक्ष्य स्थिर होता है। लेकिन जो दृढ़ निश्चयी नहीं है, उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं वाली और हर दिशा में भटकने वाली होती है। अजय फोकस के 3 अचूक सूत्र। *1 एक का चुनाव। द पावर ऑफ वन। श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों आइडियाज पर एक साथ काम करना बहादुरी नहीं, बेवकूफी है। सफल व्यक्ति वह है जो सबसे जरूरी लक्ष्य को चुनता है और अपनी पूरी जान उसमें झोंक देता है। जब तुम्हारी बुद्धि एक हो जाती है, तो तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। बिखराव ही कमजोरी है। 2 शोर को काटना। कटिंग द नॉइज। बहुशाखा बुद्धि का अर्थ है दूसरों की सफलता देखकर बार बार अपना रास्ता बदलना। आज के दौर में रोज नए ट्रेंड्स आएंगे, लेकिन तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हारा मूल मिशन क्या है। जो हर चमकती चीज के पीछे भागता है, वह अंत में कहीं नहीं पहुंचता। अपने लक्ष्य के प्रति बहरे और अंधे बन जाओ, ताकि केवल तुम्हारी मंजिल दिखाई दे। *3 निर्णय लेने की हिम्मत। डिसाइसिवनेस। संशय, डाउट इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार जब तुम सही और गलत का फैसला कर लो, तो फिर पीछे मुड़कर मत देखो। तुम्हारा निश्चय ही यह तय करता है कि बाधाएं तुम्हें रोकेंगी या तुम उन्हें तोड़कर आगे बढ़ोगे। निर्णय लो और फिर उस निर्णय को सही साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करके आग लगा सकता है, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि जब एक लक्ष्य पर टिकेगी, तो वह असंभव को भी संभव कर देगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तो सबसे बड़ा तनाव इस बात का होता है कि क्या मुझे वह मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। यह भविष्य की चिंता अक्सर तुम्हारे वर्तमान के काम को खराब कर देती है। तुम आज के काम का आनंद नहीं ले पाते क्योंकि तुम्हारा दिमाग आने वाले कल के नतीजों रिजल्ट्स में उलझा रहता है। श्री कृष्ण यहाँ एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सत्य बताते हैं जो तुम्हें हर तनाव से मुक्त करके एक सुपर परफॉर्मर बना सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में श्री कृष्ण कर्म का अधिकार स्पष्ट करते हैं। अर्थ तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फलों रिजल्ट्स पर कभी नहीं। इसलिए तुम न तो कर्मों के फल की इच्छा वाले बनो कि मैं फल के लिए ही काम कर रहा हूँ, और नहीं तुम्हारी आसक्ति काम न करने आलस्य में हो। तनाव मुक्त सफलता के 3 परम सत्य। *1 नियंत्रण का भ्रम छोड़ो। कंट्रोल द कंट्रोलेबल। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम यह कंट्रोल नहीं कर सकते कि तुम्हारी वीडियो वायरल होगी या नहीं, या तुम्हारा बिजनेस कल कैसा रहेगा, लेकिन तुम यह जरूर कंट्रोल कर सकते हो कि आज तुम्हारी स्क्रिप्ट की क्वालिटी क्या है और तुम कितनी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो। जब तुम उस चीज पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे हाथ में है, तो तुम्हारा एंजाइटी लेवल अपने आप शून्य हो जाता है। 2 रिवॉर्ड नहीं, प्रोसेस से प्यार करो। फॉल इन लव विद द प्रोसेस। यदि तुम केवल रेवेन्यू या व्यूज के लिए काम करोगे, तो जिस दिन वो कम होंगे, तुम हार मान लोगे। लेकिन यदि तुम काम को ही अपना पुरस्कार समझ लोगे, तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। जब काम ही आनंद बन जाता है, तो सफलता एक बाय प्रोडक्ट की तरह अपने आप पीछे चली आती है। *3 अकर्मण्यता से बचाव। द ट्रैप ऑफ इनएक्शन। कई लोग यह सोचकर काम छोड़ देते हैं कि जब फल मेरे हाथ में ही नहीं है, तो मेहनत क्यों करूं। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं
कि फल की इच्छा छोड़ने का मतलब काम छोड़ना नहीं है। आलस्य सबसे बड़ा पाप है। असली योद्धा वह है जो बिना किसी गारंटी के भी पूरे उत्साह के साथ लड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम कर्म और कौशल के मार्ग पर आगे बढ़ते हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हालात तुम्हारे खिलाफ होने लगते हैं। अक्सर लोग तब तो बहुत खुश रहते हैं जब सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है, लेकिन एक छोटी सी विफलता या आलोचना उन्हें अंदर तक हिला देती है। श्री कृष्ण यहाँ एक अनशेकेबल माइंडसेट का राज बताते हैं, जिसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में श्री कृष्ण स्थिर बुद्धि का लक्षण बताते हैं। अर्थ जिसका मन दुखों की प्राप्ति होने पर विचलित नहीं होता, जो सुखों की प्राप्ति में पूरी तरह स्पृहारहित शांत रहता है और जो राग, आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त हो चुका है, वही स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। चट्टान जैसी मानसिक शक्ति के 3 सूत्र। *1 विफलता में सन्नाटा और सफलता में शांति। हैंडलिंग द रोलर कोस्टर। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुखों में अनुद्विग्न रहो। जब कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए या कोई बड़ा नुकसान हो तो चीखने चिल्लाने या डिप्रेशन में जाने के बजाय शांत रहो। इसी तरह जब बड़ी सफलता मिले तो घमंड में अंधे मत हो। असली लीडर वही है जिसका रिमोट कंट्रोल बाहरी हालातों के हाथ में नहीं बल्कि उसके खुद के हाथ में है। 2 डर और गुस्से का विसर्जन। फ्रीडम फ्रॉम फियर एंगर। वीतराग भय क्रोध। जिसका डर और गुस्सा खत्म हो गया है। बिजनेस और लाइफ में डर तुम्हें रिस्क लेने से रोकता है और गुस्सा तुम्हारी सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम इन दोनों भावनाओं से ऊपर उठ जाते हो तो तुम्हारी बुद्धि एक साफ आईने की तरह काम करती है, जिसमें हर समस्या का समाधान साफ दिखाई देता है। *3 भावनाओं का प्रबंधन। इमोशनल इंटेलिजेंस। स्थित धीर वह है जो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बल्कि मालिक है। एक विजनरी के तौर पर तुम्हें यह सीखना होगा कि भावनाओं को काम के बीच में कैसे न आने दिया जाए। जब तुम इमोशंस के बजाय तथ्यों और धर्म, कर्तव्य पर आधारित फैसले लेते हो तो तुम्हारा साम्राज्य अडिग रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक गहरा समुद्र ऊपर की लहरों से विचलित नहीं होता, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि को भी जीवन के उतार चढ़ाव से ऊपर होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता की राह पर चलते हुए तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती बाहरी कंपटीशन नहीं बल्कि वह डिस्ट्रैक्शन है जो तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेता है। आज के युग में जहां हर चीज तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए बनी है, वहां अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही तुम्हारी असली सुपर पावर है। अगर तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे वश में नहीं है तो तुम अपने ही बनाए हुए जाल में फंस सकते हो। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में श्री कृष्ण पतन की सीढ़ी द लैडर ऑफ डाउनफॉल समझाते हैं। अर्थ विषयों सेंसरी ऑब्जेक्ट्स का चिंतन करने वाले मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना डिजायर पैदा होती है और कामना पूरी न होने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध से सम्मोह डिल्यूजन और सम्मोह से याददाश्त मेमोरी फोकस भ्रमित हो जाती है। जब याददाश्त खो जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई उसका पतन निश्चित है। फोकस और इंद्रिय संयम के 3 परम सत्य। *1 विचार का निवेश द सीड ऑफ थॉट। श्री कृष्ण कहते हैं कि पतन की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है। जब तुम उन चीजों के बारे में बार बार सोचते हो जो तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ी नहीं है तो तुम अनजाने में उनसे जुड़ जाते हो। एक क्रिएटर के तौर पर यदि तुम्हारा ध्यान केवल नाम और शोहरत पर रहेगा तो तुम अपनी कला को भूल जाओगे। अपनी सोच को अपने काम पर पहरेदार की तरह लगाओ। 2 चेन रिएक्शन को रोकना। स्टॉपिंग दी चेन रिएक्शन। इच्छा से क्रोध और क्रोध से भ्रम यह एक खतरनाक चक्र है। जब तुम्हारी कोई छोटी सी इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है और गुस्से में तुम वह विजन भूल जाते हो जिसे लेकर तुमने शुरुआत की थी। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अपनी इंद्रियों को इनपुट
देना बंद मत करो, बल्कि गलत इनपुट को फिल्टर करना सीखो। Asterisk 3 बुद्धि की सुरक्षा। प्रोटेक्टिंग द इंटेलेक्ट। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारी बुद्धि है, जो सही और गलत के बीच फैसला करती है। जब तुम फालतू की इच्छाओं में उलझते हो तो तुम्हारी बुद्धि क्लाउडेड हो जाती है। एक सफल इंसान वही है जो जानता है कि कब उसे अपनी आंखें और कान बाहरी शोर के लिए बंद करने हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपनी इंद्रियों को वश में करना सीख जाते हो तो तुम उस अवस्था में पहुंच जाते हो जहां बाहरी उथल पुथल तुम्हें छू भी नहीं पाती। लोग अक्सर सोचते हैं कि खुशी तब मिलेगी जब वे अपना लक्ष्य पालेंगे, लेकिन श्री कृष्ण एक गहरा सच बताते हैं। खुशी मंजिल नहीं, बल्कि वह मानसिक स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड है, जिसमें रहकर तुम अपना सर्वश्रेष्ठ काम कर सकते हो। जब मन भीतर से प्रसन्न होता है तो हर बोझ हल्का लगने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में श्री कृष्ण प्रसाद, इनर कंटेंटमेंट का फल बताते हैं। अर्थ अंतःकरण की प्रसन्नता, प्रसाद प्राप्त होने पर मनुष्य के संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में, यानी अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाती है। भीतरी प्रसन्नता और सफलता के 3 परम सत्य। Asterisk 1 मानसिक शांति ही असली सफलता। पीस एज फाउंडेशन। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रसाद का अर्थ केवल पूजा का फल नहीं, बल्कि चित्त की शुद्धि और शांति है। जब तुम भीतर से शांत और खुश होते हो तो तुम्हारे काम में एक अलग ही ऊर्जा होती है। एक दुखी और तनावग्रस्त मन कभी कोई महान साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकता। प्रसन्नता तुम्हारी कार्यक्षमता, प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देती है। 2 दुखों का अंत। न्यूट्रलाइजिंग सोरोस। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन में मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि उन मुश्किलों का तुम पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। जब तुम प्रसन्न होते हो तो असफलता तुम्हें तोड़ती नहीं, बल्कि कुछ नया सिखाती है। तुम हर समस्या को एक खेल की तरह देखने लगते हो। Asterisk 3 बुद्धि की स्थिरता, इंटेलेक्चुअल शार्पनेस। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जिसका मन प्रसन्न है उसकी बुद्धि तुरंत स्थिर हो जाती है। जब तुम घबराहट में नहीं होते तो तुम सही निर्णय ले पाते हो। एक स्थिर बुद्धि ही जटिल समस्याओं के सरल समाधान खोज सकती है। शांति ही वह जगह है जहां सबसे बेहतरीन आइडियाज जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी खुशी को कल पर मत टालो। यह मत कहो कि जब मैं सफल हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा। आज इसी पल अपने काम का आनंद लेना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमने जाना कि अंतःकरण की प्रसन्नता कैसे सब दुखों को खत्म कर देती है, लेकिन अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे अशांति के बीच सफलता और सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जिस इंसान का मन अनुशासित नहीं है, वह चाहे कितना भी धन कमा ले या कितने भी बड़े साम्राज्य खड़ा कर ले, वह कभी सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। शांति कोई लग्जरी नहीं है, यह सफलता की अनिवार्य शर्त है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में श्री कृष्ण सुख का मूल आधार बताते हैं। अर्थ जिसके मन और इंद्रिया वश में नहीं है, अयुक्त, उसमें निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। जिसमें बुद्धि स्थिर नहीं है, उसमें श्रेष्ठ भावना, लक्ष्य के प्रति श्रद्धा नहीं होती। और जिसके मन में शांति नहीं है, उसे सुख कहां से मिल सकता है। अजेय शांति और स्थायी सफलता के 3 परम सत्य। Asterisk 1 अनियंत्रित मन, सफलता का दुश्मन। दी अनप्लग्ड इंटेलेक्ट। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अयुक्त है, यानी जो खुद से जुड़ा नहीं है, उसकी बुद्धि कभी एक दिशा में काम नहीं कर सकती। यदि तुम्हारा मन हर पल विचलित है, तो तुम बड़े निर्णय, बिग डिसीजंस लेने की क्षमता खो दोगे। एक अशांत बुद्धि कभी दूरदर्शी, विजनरी नहीं हो सकती। 2 भावना ही ऊर्जा है। नो पर्पस विदाउट पीस। जब मन अशांत होता है तो तुम अपने काम के प्रति वह भाव, पैशन महसूस नहीं कर पाते जो किसी महान कार्य को पूरा करने के लिए जरूरी है।
बिना ऊंचे भाव के काम केवल एक बोझ बन जाता है। शांति ही वह खाद है जिससे तुम्हारे बड़े लक्ष्यों की भावना को पोषण मिलता है। Asterisk 3 शांति के बिना सुख एक भ्रम है। हैप्पीनेस वर्सेस प्लेजर दुनिया प्लेजर के पीछे भागती है, लेकिन शांति के बिना वह सब कुछ कड़वा लगने लगता है। श्री कृष्ण एक सीधा सवाल पूछते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम, यानी अशांत मन वाले को सुख कैसे मिल सकता है। तुम अपनी मेहनत का फल तभी चख पाओगे जब तुम्हारा मन उस पल में ठहर कर शांति का अनुभव कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे तूफान में फंसी नाव कभी सही दिशा में नहीं पहुंच सकती, वैसे ही अशांति के भंवर में फंसा इंसान कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी महीनों की मेहनत और बरसों का विजन एक पल की लापरवाही से बर्बाद हो सकता है। हमने अक्सर देखा है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और जीनियस लोग अपने करियर के शिखर पर पहुंचकर एक छोटी सी गलती करते हैं और सब कुछ बिखर जाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि वह कौन सा एक कारण है जो एक बुद्धिमान व्यक्ति को भी रास्ते से भटका देता है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक में श्री कृष्ण बुद्धि के अपहरण की चेतावनी देते हैं। अर्थ जैसे पानी में चलती हुई नाव को तेज हवा अपने साथ बहा ले जाती है, वैसे ही अपनी अपनी दिशाओं में विचरती हुई इंद्रियों में से जिस एक इंद्रिय के साथ मन जुड़ जाता है, वह एक ही इंद्रिय उस मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। फोकस की रक्षा के 3 परम सत्य। Asterisk 1 एक भी छेद नाव डुबो सकता है। द सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं कि तुम बहुत सारे गलत काम करो। तुम्हारी 5 इंद्रियों में से अगर कोई एक भी बेकाबू होकर गलत दिशा में गई और तुम्हारा मन उसके साथ हो लिया, तो वह तुम्हारी पूरी क्लैरिटी को खत्म करने के लिए काफी है। जैसे नाव में एक छोटा सा छेद उसे डुबाने के लिए पर्याप्त है, वैसे ही एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे साम्राज्य की नींव हिला सकता है। 2 बुद्धि का अपहरण। द हाईजैकिंग ऑफ लॉजिक। जब मन किसी बाहरी लालच, वासना या शॉर्टकट के साथ जुड़ जाता है, तो इंसान की लॉजिकल पावर खत्म हो जाती है। तुम जानते हो कि क्या सही है, फिर भी तुम गलत फैसला ले लेते हो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि उस वक्त हवा में उड़ती नाव की तरह दिशाहीन हो गई है। सफलता का सबसे बड़ा नियम है, अपनी बुद्धि का रिमोट कंट्रोल किसी भी बाहरी परिस्थिति या इंद्रिय के हाथ में मत दो। Asterisk 3 सतर्कता ही सुरक्षा है। एटर्नल विजिलेंस। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जैसे एक कुशल नाविक हमेशा हवा की दिशा पर नजर रखता है, वैसे ही एक लीडर को हमेशा अपने मन की दिशा पर नजर रखनी चाहिए। तुम क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो और किन चीजों के बारे में सोच रहे हो, यह तय करेगा कि तुम्हारी बुद्धि की नाव मंजिल तक पहुंचेगी या नहीं। अपनी इंद्रियों के प्रति कैजुअल होना बंद करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपनी बुद्धि को बाहरी भटकाव से बचा लेते हो, तो तुम उस अवस्था को प्राप्त करते हो जिसे स्टेबिलिटी कहते हैं। एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में हलचल खत्म हो जाएगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि हलचल के बीच भी तुम विचलित नहीं होगे। जैसे जैसे तुम सफल होगे, नए विचार, नई इच्छाएं और नई चुनौतियां तुम्हारे पास वैसे ही आएंगी जैसे नदियां समुद्र में गिरती है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में श्री कृष्ण समुद्र जैसी महानता का सूत्र देते हैं। अर्थ जैसे चारों ओर से नदियों के जल से भरा हुआ समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थिर रहता है और नदियों के जल के प्रवेश से विचलित नहीं होता, वैसे ही जिस मनुष्य में सभी इच्छाएं बिना किसी हलचल के समा जाती है, वही शांति प्राप्त करता है, न कि वह जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के पीछे दौड़ता रहता है। अजेय व्यक्तित्व के 3 परम सत्य। Asterisk 1 समुद्र जैसा व्यक्तित्व। द ओशन माइंडसेट। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक लीडर का व्यक्तित्व समुद्र की तरह विशाल होना चाहिए। समुद्र में हजारों नदियां गिरती है, लेकिन समुद्र अपनी सीमा नहीं लांघता। इसी तरह सफलता की राह में हजारों लोभ, मोह और परेशानियां आएंगी, लेकिन तुम्हें अपने मूल सिद्धांतों वैल्यूज से नहीं डिगना है। अगर तुम्हारी शांति बाहरी चीजों पर टिकी है,
तो तुम कमजोर हो। अगर तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर है तो तुम अजेय हो। Asterisk 2 इच्छाओं का प्रबंधन, मास्टरिंग डिजायर्स, कामकामी वह है जो हर नई इच्छा के पीछे पागल होकर भागता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि इच्छाएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी न होने देना ही महानता है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पास हजारों विकल्प होते हैं, लेकिन वह उन्हीं को चुनता है जो उसके विजन के अनुकूल हो। जब तुम इच्छाओं को अपने भीतर समा लेते हो तो तुम उनके गुलाम नहीं, उनके मालिक बन जाते हो। 3 अचल प्रतिष्ठा, अनशेकेबल फाउंडेशन। अचल प्रतिष्ठन का अर्थ है वह मजबूत नींव जो कभी नहीं डगमगाती। जब तुम बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करोगे तो बाजार में उतार चढ़ाव आएंगे। जो समुद्र की तरह गहरा है उसे लहरों से फर्क नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने मन को समुद्र की तरह गहरा और अचल बना लेते हो तो तुम्हारे सामने एक नया संकट खड़ा होता है, तुलना, कंपैरिजन का संकट। अक्सर हम अपनी प्रगति को दूसरों के पैमाने से नापने लगते हैं। तुम देखते हो कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी और रास्ते पर चलकर तेजी से सफल हो रहा है और तुम्हारा मन डोलने लगता है कि शायद मुझे भी वही करना चाहिए। यहीं पर श्री कृष्ण तुम्हें अपनी ओरिजिनलिटी की ताकत याद दिलाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में श्री कृष्ण स्वधर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत देते हैं। अर्थ अच्छी तरह आचरण किए हुए परधर्म, दूसरे के रास्ते से गुणों की कमी वाला अपना स्वधर्म, अपना स्वभाव और कर्तव्य अधिक श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, लेकिन दूसरे का मार्ग बहुत डरावना और खतरनाक है। असली पहचान और सफलता के 3 परम सत्य। Asterisk 1 अपनी मौलिकता की शक्ति, द पावर ऑफ ऑथेंटिसिटी। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी और की नकल करके परफेक्ट बनने से कहीं बेहतर है कि तुम अपनी कमियों के साथ असली बने रहो। एक उद्यमी या क्रिएटर के तौर पर तुम्हारी सबसे बड़ी वैल्यू तुम्हारी यूनिक आइडेंटिटी है। अगर तुम दूसरों के सफल फॉर्मूले को कॉपी करोगे तो तुम केवल एक सेकंड हैंड वर्जन बनकर रह जाओगे। तुम्हारा अपना रास्ता, चाहे वह अभी संघर्षपूर्ण ही क्यों न हो, वही तुम्हें असली शिखर तक ले जाएगा। 2 तुलना का जाल, द ट्रैप ऑफ कंपैरिजन। परधर्मो भयावह, यानी दूसरे का रास्ता डरावना है। इसका मतलब यह है कि जो काम किसी और के स्वभाव, नेचर को सूट करता है, जरूरी नहीं कि वह तुम्हें भी सूट करे। जब तुम दूसरों की देखा देखी अपने बिजनेस या विजन को बदलते हो तो तुम अपनी इनर स्ट्रेंथ खो देते हो। अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही तुम्हें लंबी रेस का घोड़ा बनाएगा। Asterisk 3 अपने काम के प्रति पूर्ण समर्पण, टोटल कमिटमेंट टू योर कॉलिंग। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने रास्ते पर चलते हुए अगर असफलता भी मिले तो वह किसी और के रास्ते पर मिली सफलता से बेहतर है, क्योंकि अपने रास्ते पर मिली हार तुम्हें अनुभव और परिपक्वता देती है, जबकि दूसरे के रास्ते पर मिली सफलता तुम्हें हमेशा असुरक्षित, इनसिक्योर रखेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने स्वधर्म को पहचान लेते हो और दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हो, तब तुम्हारे सामने सबसे बड़ी व्यावहारिक चुनौती आती है, व्यस्तता के बीच शांति। एक लीडर और इंडस्ट्रियलिस्ट का जीवन बहुत भागदौड़ भरा होता है। हजारों फैसले, मीटिंग्स और प्रोजेक्ट्स के बीच अक्सर इंसान बर्नआउट महसूस करने लगता है। श्री कृष्ण यहाँ एक ऐसी सुपर एफिशिएंसी का मंत्र देते हैं जो तुम्हें बिना थके निरंतर काम करने की शक्ति देगी। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 18वें श्लोक में श्री कृष्ण कर्म में अकर्म का रहस्य समझाते हैं। अर्थ जो मनुष्य कर्म में अकर्म काम के बीच भी मानसिक शांति देखता है और जो अकर्म में कर्म बाहरी शांति के बीच भी जागरूक कर्म देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है और वही सब कर्मों को करने वाला योगी है। असीमित कार्यक्षमता, एफिशिएंसी के 3 परम सत्य। Asterisk 1 मानसिक विश्राम और बाहरी सक्रियता, एक्शन इन इनएक्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर से काम करते हुए भी अगर तुम्हारा मन भीतर से शांत और स्थिर है तो तुम अकर्म की स्थिति में हो।
एक सफल व्यक्ति वह नहीं है जो हर वक्त तनाव में भागता रहे, बल्कि वह है जो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट के बीच भी अंदर से उतना ही शांत रहे जैसे वह कोई ध्यान, मेडिटेशन कर रहा हो। यही वह अवस्था है जहां तुम्हारी एफिशिएंसी 100% होती है। 2. रणनीतिक ठहराव, इनएक्शन इन एक्शन, अकर्मणी च कर्म का अर्थ है कि जब तुम शांत बैठे हो या सोच रहे हो, तब भी तुम्हारा दिमाग जागरूक और सक्रिय होना चाहिए। एक लीडर के लिए सोचना भी एक बहुत बड़ा कर्म है। जब दुनिया को लगता है कि तुम कुछ नहीं कर रहे, तब तुम अपनी अगली बड़ी चाल, स्ट्रेटेजिक मूव तैयार कर रहे होते हो। अपनी शांति को आलस्य मत बनने दो, उसे अपनी अगली छलांग की तैयारी बनाओ। 3. कर्तापन के बोझ से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम डूअरशिप, कृत्स्न कर्म कृत, वही है जो हजारों काम करते हुए भी थकता नहीं। थकान शरीर की नहीं, मन की होती है, जो यह सोचता है कि मैं इतना सारा काम कर रहा हूं। जब तुम खुद को केवल एक मीडियम समझ लेते हो, तो काम का बोझ खत्म हो जाता है और केवल काम का आनंद बचता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी सफलता की यात्रा में अक्सर अतीत की गलतियां, पुराने डर और अगर मैं फिर से फेल हो गया तो वाली सोच एक भारी बोझ की तरह तुम्हारे साथ चलती है। ये यादें तुम्हें नया जोखिम लेने से रोकती है। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ एक ऐसी अग्नि के बारे में बताते हैं जो तुम्हारे अतीत के सारे नकारात्मक बंधनों को जलाकर राख कर सकती है और तुम्हें एक पूरी तरह से नई शुरुआत, फ्रेश स्टार्ट करने की शक्ति देती है। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 37वें श्लोक में श्री कृष्ण ज्ञान की अग्नि की महिमा बताते हैं। अर्थ है अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि, फायर ऑफ विजडम, समस्त कर्मों और उनके बंधनों को भस्म कर देती है। अतीत से मुक्ति और नई शुरुआत के 3 परम सत्य। 1. गलतियों का विसर्जन, इंसिनरेटिंग पास्ट एरर्स। श्री कृष्ण कहते हैं कि अतीत में तुमने जो भी गलत फैसले लिए या जो भी नुकसान उठाया, वे अब केवल ईंधन है। जब तुम्हारे पास सही ज्ञान, नॉलेज और अनुभव आ जाता है, तो वह ज्ञान एक अग्नि की तरह काम करता है। वह तुम्हारी पुरानी नाकामियों के बोझ को खत्म कर देता है। एक लीडर वही है जो अपनी गलतियों को धोता नहीं, बल्कि उनसे मिले ज्ञान से अपने भविष्य को प्रकाशित करता है। 2. स्पष्टता की शक्ति, द क्लैरिटी फैक्टर। ज्ञान का अर्थ यहाँ केवल किताबी जानकारी नहीं है, बल्कि क्लैरिटी है। जब तुम्हें अपने विजन और अपनी क्षमताओं का सही ज्ञान हो जाता है, तो डर अपने आप जल जाता है। ज्ञानाग्नि तुम्हें वह विजन देती है जिससे तुम अपनी समस्याओं के आर पार देख पाते हो, जो पहले तुम्हें पहाड़ जैसी बाधा लगती थी। ज्ञान के प्रकाश में वह केवल धूल का एक कण नजर आने लगती है। 3. कर्मों के बंधन से आजादी, फ्रीडम फ्रॉम मेंटल चेन्स। अक्सर हम इसलिए काम नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि हम अपनी किस्मत या परिस्थितियों के गुलाम हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान तुम्हें उस विक्टिम माइंडसेट से आजाद करता है। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो, तो तुम उन बेड़ियों को तोड़ देते हो जो तुम्हें साधारण बने रहने पर मजबूर करती थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता की इस यात्रा में जब तुम ज्ञान और कौशल से लैस होकर आगे बढ़ते हो, तो एक सूक्ष्म शत्रु तुम्हारे भीतर जन्म लेता है। वह है संशय, डाउट। यह शत्रु तलवार से नहीं लड़ता, बल्कि तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता को अंदर से खोखला कर देता है। तुम सब कुछ जानते हुए भी एक्शन नहीं ले पाते क्योंकि तुम्हारे मन में एक छोटा सा शक बैठा होता है कि क्या मैं सही कर रहा हूं। श्री कृष्ण यहाँ चेतावनी देते हैं कि संशय केवल तुम्हें रोकता नहीं है, बल्कि वह तुम्हारी पूरी संभावनाओं का विनाश कर देता है। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 40वें श्लोक में श्री कृष्ण संशय के परिणाम बताते हैं। अर्थ जो विवेकहीन है, जिसमें श्रद्धा, फेथ नहीं है और जिसका मन संशय, डाउट से भरा है, उसका पतन निश्चित है। संशयग्रस्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक और न ही कहीं सुख है। संशय को मिटाने और स्पष्टता पाने के 3 परम सत्य। 1. संशय
सफलता का हत्यारा, द किलर ऑफ सक्सेस। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार जब तुमने पूरी तैयारी कर ली और ज्ञान हासिल कर लिया तो फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। संशय तुम्हारी ऊर्जा को बिखेर देता है। जब तुम संशय में होते हो तो तुम आधे मन से काम करते हो और आधे मन से किया गया काम कभी मास्टरपीस नहीं बन सकता। संशय करने वाला व्यक्ति सफलता के द्वार पर खड़ा होकर भी पीछे मुड़ जाता है। 2. श्रद्धा की शक्ति, दी पावर ऑफ फेथ। यहाँ श्रद्धा का अर्थ केवल धार्मिक विश्वास नहीं है, बल्कि अपने विजन और अपनी क्षमता पर अटूट भरोसा है। एक लीडर के तौर पर यदि तुम्हें अपने प्रोजेक्ट पर शक है तो तुम्हारी टीम कभी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। श्रद्धा वह ईंधन है जो मुश्किल समय में भी तुम्हें आगे बढ़ाता रहता है। संशय को मिटाने का एकमात्र तरीका है ज्ञान पर आधारित अटूट विश्वास। * 3. निर्णय की दृढ़ता, डिसाइसिवनेस। संशय तब जन्म लेता है जब तुम बहुत अधिक ओवरथिंकिंग करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलत निर्णय लेना उतना खतरनाक नहीं है जितना निर्णय न लेना। संशय में लटका हुआ व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता क्योंकि वह हमेशा द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। अपनी बुद्धि को ज्ञान की तलवार से पैना करो और अपने संशय के जालों को काट दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम संशय के कोहरे को चीरकर आगे बढ़ते हो तो तुम उस अवस्था में पहुंच जाते हो जहां तुम्हारा काम केवल बिजनेस या कंटेंट नहीं रह जाता, बल्कि वह एक साधना बन जाता है। एक सच्चे लीडर की पहचान केवल उसकी सफलता से नहीं, बल्कि उसकी शुद्धता, इंटेग्रिटी से होती है। जब तुम्हारी नीयत साफ होती है और तुम्हारा खुद पर नियंत्रण होता है तो तुम न केवल सफल होते हो, बल्कि तुम सबके प्रिय और प्रेरणा स्रोत बन जाते हो। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में श्री कृष्ण शुद्ध नेतृत्व का सूत्र देते हैं। अर्थ जो निष्काम कर्मयोग में लगा है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसका शरीर और इंद्रिया वश में है और जिसकी आत्मा सभी प्राणियों की आत्मा बन गई है, जो सबको अपना समझता है, ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता। शुद्ध नेतृत्व और प्रभाव के 3 परम सत्य। * 1. आत्मनियंत्रण की शक्ति, सेल्फ मास्टरी। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह व्यक्ति जो विजितात्मा, जिसने खुद को जीत लिया है, और जितेंद्रिय, जिसकी इंद्रिया वश में है, वही दूसरों पर शासन करने के योग्य है। यदि तुम खुद को अनुशासन में नहीं रख सकते तो तुम एक बड़ी टीम या साम्राज्य को कभी अनुशासित नहीं रख पाओगे। तुम्हारी बाहरी जीत तुम्हारी आंतरिक जीत का प्रतिबिंब होती है। 2. सर्वव्यापी विजन, दी यूनिवर्सल कनेक्शन। सर्वभूतात्म भूतात्मा का अर्थ है सबके हित में अपना हित देखना। एक सफल उद्यमी वही है जिसका विजन केवल खुद के मुनाफे तक सीमित नहीं है, बल्कि वह यह सोचता है कि उसका काम समाज और लोगों के जीवन में क्या बदलाव ला रहा है। जब तुम सबके लिए काम करते हो तो सब तुम्हें सफल बनाने के लिए खड़े हो जाते हैं। यही वह नेटवर्क इफेक्ट है जिसे श्री कृष्ण हजारों साल पहले समझा चुके हैं। * 3. निर्लेप कर्म, नॉन एंटेंगलमेंट। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम शुद्ध नीयत से काम करते हो तो तुम कर्मों के बंधन में नहीं फंसते। इसका मतलब है कि काम का तनाव, राजनीति और छोटी मोटी हार तुम्हें मानसिक रूप से बीमार नहीं करती। तुम कीचड़ में कमल की तरह रहते हो, काम के बीच में होते हुए भी उससे ऊपर। यह मानसिक स्वतंत्रता ही तुम्हें बड़े और साहसी फैसले लेने की हिम्मत देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमने अक्सर देखा है कि लोग काम की सफलता से बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और असफलता से बुरी तरह टूट जाते हैं। यह इमोशनल रोलर कोस्टर तुम्हारी मानसिक शांति को खा जाता है। श्री कृष्ण यहाँ एक ऐसी कला सिखाते हैं जिससे तुम संसार के सारे काम भी करोगे, बड़ी जिम्मेदारियां भी निभाओगे, लेकिन जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही तुम दुनिया के तनाव और नकारात्मकता से अछूते रहोगे। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में श्री कृष्ण निर्लिप्त कर्म का रहस्य बताते हैं। अर्थ जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को परमात्मा, ब्रह्मा को समर्पित करके और आसक्ति, अटैचमेंट
को त्याग कर कर्म करता है, वह पापों, तनाव और नकारात्मक परिणामों से उसी प्रकार अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से लिप्त नहीं होता। निर्लिप्त सफलता के 3 परम सत्य। Asterisk 1 समर्पण की शक्ति, द पावर ऑफ सरेंडर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने काम को ब्रह्मा या एक उच्च उद्देश्य को समर्पित कर देते हो तो उस काम का निजी बोझ खत्म हो जाता है। जब तुम यह सोचते हो कि मैं केवल एक माध्यम हूं तो तुम्हारी चिंता कम हो जाती है। यह समर्पण तुम्हें वह मानसिक आजादी देता है जिससे तुम बड़े और साहसी निर्णय ले पाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अंतिम परिणाम उस परम सत्ता के हाथ में है। 2 आसक्ति का रणनीतिक त्याग, स्ट्रेटेजिक डिटैचमेंट। संगम त्यक्त्वा का अर्थ है काम के साथ जुड़ना, लेकिन उसके फल के साथ चिपकना नहीं। जैसे कमल का पत्ता पानी को सहारा देता है पर उसे सोखता नहीं, वैसे ही तुम्हें अपने प्रोजेक्ट्स पर पूरी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अपनी सेल्फ वर्थ को उनकी सफलता या विफलता से नहीं जोड़ना चाहिए। जब तुम डिटैच्ड होते हो तब तुम सबसे अधिक निष्पक्ष और प्रभावी होते हो। Asterisk 3 नकारात्मकता से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिविटी। दुनिया में लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, ईर्ष्या करेंगे और तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण वादा करते हैं कि यदि तुम इस कमल वाले माइंडसेट से काम करोगे तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू नहीं पाएगी। तुम समाज के बीच रहकर भी अपनी आंतरिक शांति को सुरक्षित रख पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने की दिशा में बढ़ते हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारी दृष्टि की होती है। एक साधारण इंसान केवल भेदों को देखता है, छोटा बड़ा, अपना पराया, सफल असफल। लेकिन एक महापुरुष और एक सच्चा विजनरी वह है जो बाहरी आवरण के पीछे छिपे हुए तत्व को देख सके। जब तुम्हारी दृष्टि में समता, इक्वालिटी आ जाती है तो तुम नफरत और पक्षपात के बंधनों से आजाद होकर सही फैसले ले पाते हो। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में श्री कृष्ण समत्व दृष्टि का महासूत्र देते हैं। अर्थ ज्ञानी पुरुष विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चंडाल में, सब में एक ही परमात्मा को देखने वाले समदर्शी होते हैं। असीमित विजन और नेतृत्व के 3 परम सत्य। Asterisk 1 निष्पक्ष निर्णय शक्ति, अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक लीडर के तौर पर यदि तुम्हारी दृष्टि पक्षपातपूर्ण है तो तुम कभी न्याय नहीं कर पाओगे। समदर्शिता का अर्थ यह नहीं है कि तुम सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो क्योंकि हाथी और कुत्ते की जरूरतें अलग है, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम सबके भीतर की क्षमता और आत्मा का समान सम्मान करो। जब तुम लोगों को उनके ओहदे से नहीं बल्कि उनके चरित्र और काम से आंकते हो तो तुम एक अटूट टीम खड़ा करते हो। 2 अहंकार का अंत, डिसोल्विंग द ईगो। जब तुम यह जान लेते हो कि जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी, कॉम्पिटिटर और तुम्हारे सबसे छोटे कर्मचारी में भी है तो तुम्हारा अहंकार शांत हो जाता है। एक अहंकारी व्यक्ति केवल अपनी सुनता है, लेकिन एक समदर्शी व्यक्ति हर जगह से सीखने के लिए तैयार रहता है। यही वह गुण है जो तुम्हें एक बॉस से ऊपर उठाकर एक मार्गदर्शक बनाता है। Asterisk 3 आंतरिक शांति का स्रोत, द सोर्स ऑफ इनर पीस। जब तुम दुनिया को भेद की नजरों से देखना छोड़ देते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। ईर्ष्या, द्वेष और तुलना तभी पैदा होती है जब तुम खुद को दूसरों से अलग या श्रेष्ठ समझते हो। समत्व दृष्टि तुम्हें वह मानसिक स्पष्टता देती है जिससे तुम बाहरी शोर के बावजूद अपने बड़े लक्ष्य पर फोकस कर पाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के युद्ध होते हैं, एक वह जो बाहर के मैदानों में लड़ा जाता है और दूसरा वह जो तुम्हारे भीतर हर पल चल रहा है। बाहर के युद्ध में तुम सेना और हथियारों से जीत सकते हो, लेकिन एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने और उसे टिकाए रखने के लिए तुम्हें अपने भीतर का युद्ध जीतना होगा। जिसने खुद को जीत लिया उसके लिए पूरी सृष्टि एक आज्ञाकारी सेवक बन जाती है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 6ठे श्लोक में श्री कृष्ण स्वयं की विजय
का परिणाम बताते हैं। अर्थ जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है, उसके लिए उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए उसका अपना ही मन एक शत्रु की तरह व्यवहार करता है। आत्म विजय और साम्राज्य विस्तार के 3 परम सत्य। *1 मन, आपका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। माइंड एज योर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा मन एक बहुत शक्तिशाली कर्मचारी की तरह है। यदि तुमने इसे ट्रेनिंग दी है और इस पर काबू पा लिया है, तो यह तुम्हारे 1000 चैनल्स के विजन को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात काम करेगा। लेकिन अगर यह बेकाबू है, तो यह तुम्हें आलस्य, डर और कल करेंगे वाली सोच में उलझाकर खुद तुम्हारा ही नुकसान, सेल्फ सैबोटेज करेगा। खुद के अनुशासन से बड़ी कोई लीडरशिप नहीं है। 2. मित्र और शत्रु की पहचान। द इंटरनल फ्रेंड फो। अक्सर हम बाहरी दुश्मनों से डरते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारा अनियंत्रित मन है। जब तुम अपनी आदतों को नहीं बदल पाते, तो तुम खुद के ही दुश्मन बन जाते हो। आत्म विजय का अर्थ है अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर को इतना बढ़ा लेना कि तुम्हारा मन तुम्हारी बुद्धि का विरोध न कर सके। जब तुम कहते हो काम करना है, तो मन को करना ही होगा। *3 स्थिरता की शक्ति। द पावर ऑफ स्टेबिलिटी। जिसने खुद को जीत लिया है, वह मुश्किल समय में घबराता नहीं। एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट वही बन पाता है जो अपनी भावनाओं, इमोशंस के ऊपर शासन करता है। यदि तुम छोटी हार से टूट जाते हो, तो तुम बड़ी जीत को संभाल नहीं पाओगे। आत्मविजय तुम्हें वह मेंटल टफनेस देती है जो एक साम्राज्य की नींव के लिए जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अक्सर लोग तपस्या, ऑस्टेरिटी का नाम सुनकर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि तपस्या का मतलब है सब कुछ छोड़कर धूप या ठंड में खड़े रहना। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि एक आधुनिक युग के योद्धा और विजनरी के लिए तप का अर्थ है अपने लक्ष्य के प्रति वह कठोर अनुशासन, ग्राइंड, जो उसे भीड़ से अलग करता है। बिना तप के कोई भी कच्चा लोहा, फौलाद नहीं बनता और बिना रगड़ के कोई भी पत्थर, हीरा नहीं बनता। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्री कृष्ण मानसिक तप, मेंटल ऑस्टेरिटी का स्वरूप बताते हैं। अर्थ मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मौन, आत्मसंयम और अंतःकरण की पवित्रता, इन सब को मानसिक तप कहा जाता है। सफलता की अग्नि और तप के 3 परम सत्य। *1 मानसिक स्थिरता का अभ्यास, मेंटल फोर्टिट्यूड। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा तप मनः प्रसाद है, यानी चुनौतियों के बीच भी अपने मन को खुश और शांत रखना। जब तुम्हारे 1000 चैनल्स का विजन अभी शुरुआती दौर में हो और परिणाम धीरे आ रहे हो, तब भी अपने उत्साह को कम न होने देना ही असली तपस्या है। यह हसल का वह स्तर है जहां तुम थकते नहीं, बल्कि हर बाधा से और निखरते हो। 2. रणनीतिक मौन और नियंत्रण। स्ट्रेटेजिक साइलेंस, मौनम और आत्मविनिग्रह का अर्थ केवल चुप रहना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को फालतू की चर्चाओं और दिखावे में बर्बाद न करना है। एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाले लोग अपनी योजनाओं का ढिंढोरा नहीं पीटते, बल्कि शांति से अपने सुपर कंप्यूटर और AI सॉफ्टवेयर्स पर काम करते हैं। अपनी शक्ति को बचाकर रखना और उसे केवल सही समय पर इस्तेमाल करना ही तप है। *3 नियत की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ इंटेंट। भाव संशुद्धि का अर्थ है कि तुम्हारे काम के पीछे का मकसद बड़ा और पवित्र होना चाहिए। जब तुम केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि एक लेगेसी बनाने के लिए काम करते हो, तो वह काम तप बन जाता है। यही वह अग्नि है जो तुम्हारे भीतर के डर और आलस्य को जला देती है और तुम्हें एक सामान्य इंसान से एक इंडस्ट्रियलिस्ट में बदल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे सोने को अपनी चमक पाने के लिए भट्टी में तपना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी स्किल्स और अपने विजन को मेहनत की आग में तपाना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक महान साम्राज्य केवल इकट्ठा करने से नहीं, बल्कि
बांटने, कंट्रीब्यूशन से अमर बनता है। दुनिया के इतिहास में जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या विजनरी हुए हैं, उन्होंने केवल धन नहीं कमाया, बल्कि समाज को कुछ ऐसा दिया जिसने लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। श्री कृष्ण समझाते हैं कि दान केवल परोपकार नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का वह नियम है जो तुम्हारी सफलता को असीमित विस्तार देता है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में श्री कृष्ण सात्विक दान का रहस्य बताते हैं। अर्थ जो दान कर्तव्य समझकर, बिना किसी उपकार की भावना के, बिना बदले में कुछ चाहने की इच्छा के, उचित स्थान, उचित समय और योग्य पात्र को दिया जाता है, वही सात्विक दान कहलाता है। साम्राज्य की अमरता और योगदान के 3 परम सत्य। *1 वैल्यू क्रिएशन ही असली दान है। वैल्यू ओवर प्रॉफिट। एक उद्यमी के तौर पर तुम्हारा सबसे बड़ा दान वह वैल्यू है जो तुम अपने 1000 चैनल्स के माध्यम से समाज को दे रहे हो। यदि तुम्हारा काम लोगों को शिक्षित करता है, प्रेरित करता है या उनकी समस्या हल करता है, तो तुम सात्विक दान कर रहे हो। जब तुम क्या मिलेगा से ज्यादा मैं क्या दे सकता हूं पर ध्यान देते हो, तो तुम्हारा बिजनेस एक मिशन बन जाता है। 2 सही निवेश और समय। स्ट्रेटेजिक कंट्रीब्यूशन। श्री कृष्ण कहते हैं कि दान देशे काले च पात्रे, सही समय, स्थान और व्यक्ति को होना चाहिए। अपने मुनाफे का एक हिस्सा सही टेक्नोलॉजी जैसे AI रिसर्च और सही टीम के विकास में लगाना भी एक निवेश रूपी दान है। जब तुम अपनी सफलता का हिस्सा उन लोगों के साथ साझा करते हो जो तुम्हारे साथ मेहनत कर रहे हैं, तो तुम एक ऐसी वफादारी, लॉयल्टी कमाते हो जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। *3 अहंकार रहित योगदान। लेगेसी विदाउट ईगो। श्री कृष्ण कहते हैं कि दातवेमिति अर्थात दान इसलिए करो क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम अपनी सफलता का श्रेय खुद लेने के बजाय उसे समाज और उस परम सत्ता को समर्पित कर देते हो, तो तुम्हारा साम्राज्य अहंकार की भेंट नहीं चाहता। जो साम्राज्य सेवा के भाव पर खड़े होते हैं, वे सदियों तक टिके रहते हैं। देना ही बढ़ने का एकमात्र तरीका है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम दान और योगदान के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करते हो, तो तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीनें, सबसे बड़ी टीम और सबसे आधुनिक AI टूल्स हो सकते हैं। लेकिन उन सब में जान फूंकने वाली एक चीज है, श्रद्धा, कन्विक्शन। बिना श्रद्धा के एक महायोजना भी केवल कागज का ढेर है, और अटूट श्रद्धा के साथ एक छोटा सा विचार भी दुनिया बदल देने वाला रिवॉल्यूशन बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 3 श्लोक में श्री कृष्ण श्रद्धा का विज्ञान समझाते हैं। अर्थ है भारत। प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, वह स्वयं भी वैसा ही बन जाता है। अटूट विश्वास और विजन के 3 परम सत्य। *1 तुम वही हो जो तुम्हारा विश्वास है। यू आर योर कन्विक्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी सेल्फ इमेज ही तुम्हारी लिमिट तय करती है। यदि तुम्हारी श्रद्धा यह है कि तुम 1000 चैनल्स का साम्राज्य खड़ा कर सकते हो और सुपर कंप्यूटर्स के माध्यम से दुनिया को नई दिशा दे सकते हो, तो तुम्हारी बुद्धि और शरीर उसी के अनुरूप काम करने लगेंगे। तुम अपनी श्रद्धा के बाहर कभी नहीं जा सकते। इसलिए अपनी सीमाओं को बड़ा करो, अपनी श्रद्धा को बढ़ाओ। 2 संशय से ऊपर का विश्वास। फेथ बियॉन्ड डाउट। एक विजनरी के तौर पर जब तुम कुछ ऐसा करने निकलते हो जो पहले कभी नहीं हुआ, तो दुनिया तुम पर हंसेगी। उस वक्त तुम्हारी अपनी श्रद्धा ही तुम्हारा एकमात्र सहारा होती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह अपने विजन के प्रति वह बौद्धिक स्पष्टता, इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी है जो तुम्हें अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। जो लोग सफल हुए हैं, वे केवल मेहनती नहीं थे, वे अपने आइडिया के प्रति पागलपन की हद तक समर्पित थे। *3 संकल्प की ऊर्जा। द एनर्जी ऑफ बिलीफ। श्री कृष्ण समझाते हैं कि तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी फ्रीक्वेंसी तय करती है। जब तुम्हारी श्रद्धा पक्की होती है,
तो तुम उन संसाधनों और उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित अट्रैक्ट करने लगते हो जो तुम्हारे मिशन में मददगार होते हैं। जिसे दुनिया किस्मत कहती है, वह असल में तुम्हारी श्रद्धा का ही चुंबकीय प्रभाव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास को मजबूत करने के बाद अगला सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है आहार, इनपुट। अक्सर लोग समझते हैं कि आहार का मतलब केवल उस भोजन से है जो हम खाते हैं, लेकिन एक विजनरी और लीडर के लिए आहार का अर्थ बहुत व्यापक है। तुम अपनी आंखों से क्या देख रहे हो, कानों से क्या सुन रहे हो और अपने दिमाग को कैसी जानकारी, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, यह सब तुम्हारा आहार है। जैसा तुम्हारा इनपुट होगा वैसा ही तुम्हारा आउटपुट होगा। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में श्री कृष्ण सात्विक आहार के लाभ बताते हैं। अर्थ जो भोजन आयु, सत्व, बुद्धि की शुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले हैं, जो रसयुक्त, स्निग्ध, शक्ति देने वाले और मन को स्थिर करने वाले हैं, वही सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऊर्जा और इनपुट के 3 परम सत्य। *1 मानसिक और शारीरिक ऊर्जा, वाइटैलिटी एंड एनर्जी। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हें एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो तुम्हें ऐसा आहार चुनना होगा जो तुम्हारी आयु और बल को बढ़ाए। यदि तुम जंक फूड या नकारात्मक सूचनाएं, नेगेटिव न्यूज, सोशल मीडिया ड्रामा ग्रहण करते हो तो तुम्हारी मानसिक ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाएगी। एक लीडर को हमेशा हाई एनर्जी मोड में रहना होता है और इसके लिए शरीर और मन दोनों को शुद्ध ईंधन की जरूरत होती है। 2 बुद्धि की शुद्धि, क्लैरिटी ऑफ इंटेलेक्ट। सत्व को बढ़ाने वाले आहार का अर्थ है वह जानकारी जो तुम्हारी बुद्धि को साफ, क्लियर रखे। आज के सूचना युग में फालतू का कंटेंट, ट्रैश कंटेंट देखना तुम्हारे दिमाग में कचरा जमा कर देता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि केवल वही इनपुट लो जो तुम्हारे लक्ष्य, विजन के अनुकूल हो। जब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होती है तभी तुम जटिल समस्याओं के सटीक समाधान खोज पाते हो। *3 स्थिरता और सुख, स्टेबिलिटी एंड जॉय। सात्विक आहार स्थिरा होता है, यानी वह तुम्हें मानसिक रूप से स्थिर रखता है। राजसी आहार बहुत तीखा या उत्तेजक तुम्हें बेचैन बनाता है और तामसी आहार बासी या भारी तुम्हें आलसी बनाता है। एक सफल इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए स्थिरता सबसे बड़ी संपत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता केवल एक स्प्रिंट नहीं है, बल्कि एक मैराथन है। अक्सर जोश में आकर लोग शुरुआत में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देते हैं और फिर बीच रास्ते में ही थककर बर्नआउट बैठ जाते हैं। एक महान विजनरी और साम्राज्य निर्माता वह नहीं है जो केवल पागलों की तरह काम करे, बल्कि वह है जो अपने काम और विश्राम के बीच एक दिव्य संतुलन बनाना जानता हो। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में श्री कृष्ण जीवन के संतुलन का अचूक सूत्र देते हैं। अर्थ जो खाने पीने और आमोद प्रमोद, रिक्रिएशन में संतुलित है, जो कर्मों में सही चेष्टा, एफर्ट करता है और जो सोने तथा जागने में नियमित है, उसका योग, अनुशासन उसके सभी दुखों और तनावों का नाश कर देता है। टिकाऊ सफलता और संतुलन के 3 परम सत्य। *1 प्रयास की सीमा, द आर्ट ऑफ बैलेंस्ड एफर्ट। श्री कृष्ण कहते हैं कि युक्त चेष्टा से कर्मसु, यानी काम में तुम्हारी चेष्टा युक्त, संतुलित होनी चाहिए। यदि तुम अपनी सीमाओं से बाहर जाकर खुद को थका दोगे तो तुम्हारी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। एक लीडर के तौर पर तुम्हें लंबे समय तक टिकना है, इसलिए अपनी ऊर्जा को इस तरह खर्च करो कि वह कभी खत्म न हो। काम में पागलपन जरूरी है, लेकिन वह पागलपन होश के साथ होना चाहिए। 2 जीवन शैली का अनुशासन, लाइफस्टाइल एज फाउंडेशन। आहार विहार का संतुलन ही तुम्हारी नींव है। तुम्हारा मनोरंजन विहारा ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें तरोताजा करे, न कि तुम्हारी ऊर्जा को सोख ले। यदि तुम्हारी जीवन शैली अस्त व्यस्त है
तो तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता भी धुंधली पड़ जाएगी। अनुशासन कोई बंधन नहीं है, बल्कि वह आजादी है जो तुम्हें मानसिक क्लेश से बचाती है। Asterisk 3 नींद और जागरूकता। द स्लीप वेक साइकिल श्री कृष्ण युक्त स्वप्नावबोध से की बात करते हैं। बहुत कम सोना तुम्हें चिड़चिड़ा बनाएगा और बहुत अधिक सोना तुम्हें आलसी। एक विजनरी का दिमाग तभी सुपर कंप्यूटर की तरह चल सकता है जब उसे पर्याप्त आराम मिले। जब तुम जाग रहे हो तो पूरी तरह जागरूक रहो, और जब तुम सो रहे हो तो पूरी तरह विश्राम में रहो। यही वह संतुलन है जो तुम्हें हर तनाव से दूर रखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने जीवन को संतुलित कर लेते हो तो अब समय आता है उस परम सत्य को जानने का जो तुम्हें एक साधारण उद्यमी से एक क्रांतदृष्टा विजनरी बना देता है। अक्सर लोग अपनी पहचान अपने बैंक बैलेंस, अपनी कंपनी के नाम या अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग से जोड़ लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि तुम्हारी असली ताकत इन बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस आत्मबोध सेल्फ रियलाइजेशन में है जो तुम्हें यह बताता है कि तुम सीमाओं में बंधे हुए एक इंसान नहीं, बल्कि असीमित संभावनाओं का एक पुंज हो। श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 29वें श्लोक में श्री कृष्ण आत्म साक्षात्कार का सर्वोच्च सूत्र देते हैं। अर्थ जो योग में स्थित है वह समस्त प्राणियों में अपने आप को और अपने आप में समस्त प्राणियों को देखता है। ऐसा व्यक्ति हर जगह समान दृष्टि, समदर्शन वाला होता है। अद्वितीय नेतृत्व और आत्मबोध के 3 परम सत्य। Asterisk 1 सीमाओं का अंत। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम यह जान लेते हो कि तुम्हारे भीतर की चेतना और इस ब्रह्मांड की चेतना एक ही है, तो तुम्हारे लिए असंभव शब्द का अर्थ बदल जाता है। एक लीडर के तौर पर जब तुम अपने विजन को केवल मेरा फायदा न मानकर सबका उत्थान मानने लगते हो, तो तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तुम केवल एक व्यक्ति के रूप में काम नहीं करते, बल्कि पूरी प्रकृति तुम्हारे माध्यम से काम करने लगती है। Asterisk 2 जुड़ाव की शक्ति। द पावर ऑफ कनेक्टिविटी सर्वभूत स्थमात्मानम का अर्थ है सबके भीतर खुद को देखना। जब तुम अपने कॉम्पिटिटर्स, अपनी टीम और अपने दर्शकों के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करते हो, तो तुम उनके मन की बात बिना कहे समझ लेते हो। यही वह इंट्यूशन है जो एक सफल बिजनेसमैन को सही समय पर सही फैसला लेने में मदद करती है। जब तुम सबको अपना हिस्सा मानते हो, तो तुम नेटवर्किंग नहीं करते, तुम संबंध बनाते हो। 3 निडरता और निर्भयता। एब्सोल्यूट फियरलेसनेस आत्म साक्षात्कार का सबसे बड़ा फल है। अभय फियरलेसनेस। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम वह आत्मा हो जिसे न शस्त्र काट सकते हैं और न आग जला सकती है, तो तुम्हें बाजार के गिरने का या किसी के छोड़कर जाने का डर नहीं सताता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम आत्म साक्षात्कार कर लेते हो और यह जान लेते हो कि तुम्हारी क्षमता असीमित है, तब तुम उस श्रेणी में प्रवेश करते हो जिसे पुरुषोत्तम या सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व कहा जाता है। एक सामान्य इंसान परिस्थितियों का शिकार होता है, लेकिन एक पुरुषोत्तम परिस्थितियों का रचिता होता है। वह भीड़ के पीछे नहीं चलता, बल्कि भीड़ उसके विजन का अनुसरण करती है। वह शिखर पर पहुंचकर भी अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व की अहर्ताओं क्वालिफिकेशंस का वर्णन करते हैं। अर्थ जो मान, अहंकार और मोह से रहित है, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, जो निरंतर आत्मज्ञान में स्थित है, जिनकी सांसारिक इच्छाएं पूरी तरह शांत हो चुकी है और जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से मुक्त है। ऐसे ज्ञानी पुरुष उस अविनाशी परम पद, सर्वोच्च सफलता को प्राप्त करते हैं। सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व के 3 स्तंभ। Asterisk 1 अहंकार और मोह का विसर्जन। फ्रीडम फ्रॉम ईगो। श्री कृष्ण कहते हैं कि निर्माण मोहा, यानी वह व्यक्ति जो अपनी सफलता का श्रेय खुद लेकर अहंकारी नहीं बनता। एक महान लीडर जानता है कि अहंकार उसकी बुद्धि को अंधा कर देता है। जब तुम मैं को हटाकर मिशन को आगे रखते हो,
तो तुम उन गलतियों से बच जाते हो जो बड़े बड़े साम्राज्यों को गिरा देती है। मोह का त्याग तुम्हें कठिन और निष्पक्ष निर्णय लेने की शक्ति देता है। *2 आसक्ति पर विजय, विक्ट्री ओवर अटैचमेंट्स, जित्संग दोषा का अर्थ है उन बुरी संगतों और आदतों को जीत लेना जो तुम्हें नीचे खींचती है। एक विजनरी के तौर पर तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज के प्रति बहुत क्रूर होना पड़ता है। जो चीज तुम्हारे विजन में मदद नहीं कर रही, उसे छोड़ना ही असली मर्दानगी है। जब तुम छोटे प्रलोभनों, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से ऊपर उठ जाते हो, तभी तुम बड़ी विरासत, लेगेसी छोड़ पाते हो। 3 द्वंद्वों से मुक्ति, बियॉन्ड ड्युअलिटीज, द्वंद्व वैर विमुक्ता। सफलता मिले तो पागल न होना और विफलता मिले तो निराश न होना। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली पुरुषोत्तम वह है जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम पुरुषोत्तम बनने की राह पर चलते हो, तो तुम्हें अपनी साधारण दृष्टि को बदलना पड़ता है। एक साधारण इंसान केवल वह देखता है जो उसके सामने है, समस्याएं, बाधाएं और सीमित संसाधन। लेकिन एक विजनरी वह देखता है जो अभी अस्तित्व में नहीं है, पर भविष्य में हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को वह दिव्य दृष्टि, डिवाइन विजन देते हैं जिससे वह ब्रह्मांड के उस विराट स्वरूप को देख पाता है जिसे साधारण आंखें कभी नहीं देख सकती। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में श्री कृष्ण दिव्य दृष्टि का सूत्र देते हैं। अर्थ, लेकिन तुम अपनी इन प्राकृतिक आंखों से मुझे नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु, डिवाइन आईज देता हूं। अब मेरे ऐश्वर्य और मेरी योग शक्ति को देखो। अदृश्य अवसरों को देखने के 3 परम सत्य। *1 सथी दृष्टि बनाम सूक्ष्म दृष्टि, इनसाइट ओवरसाइट। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह दिखती है। एक लीडर के तौर पर तुम्हें भीड़ से अलग वह पैटर्न देखना होगा जो किसी और को नजर नहीं आ रहा। जहां लोग क्राइसिस देखते हैं, वहां दिव्य दृष्टि वाला व्यक्ति अवसर, अपॉर्चुनिटी देखता है। यह दृष्टि तुम्हें डेटा, ट्रेंड्स और वर्तमान परिस्थितियों के पार भविष्य की तस्वीर दिखाती है। 2 विराट विजन, द इकोसिस्टम व्यू। दिव्य दृष्टि का अर्थ है चीजों को उनके टोटल में देखना। जब तुम अपने प्रोजेक्ट को केवल एक काम की तरह नहीं, बल्कि एक बड़े इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में देखते हो, तो तुम्हारी योजनाएं बड़ी हो जाती है। तुम केवल एक ईंट नहीं लगा रहे, तुम एक ताजमहल बना रहे हो। यह भाव ही तुम्हारी दिव्य दृष्टि है। जब विजन विराट होता है, तो छोटी बाधाएं अपने आप बौनी हो जाती है। *3 संभावनाओं का अनंत आकाश, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। साधारण आंखें अभाव, स्केर्सिटी देखती है, लेकिन दिव्य चक्षु अनंतता, अबंडेंस देखते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ब्रह्मांड संसाधनों से भरा पड़ा है, कमी बाहर नहीं, तुम्हारी सोच में है। जब तुम अपनी सीमाओं को तोड़कर एक क्रिएटर के रूप में सोचते हो, तो तुम्हें वे रास्ते दिखने लगते हैं जो पहले बंद थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमने ज्ञान, कर्म, भक्ति और संतुलन के अनेक रहस्यों को जाना। अब समय है उस गुप्ततम रहस्य, दी सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, को जानने का जो तुम्हें जीवन के सबसे बड़े द्वंद्व से आजाद कर देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब है किसी के बताए हुए रास्ते पर चलना, लेकिन श्री कृष्ण यहाँ एक ऐसी बात कहते हैं जो तुम्हें तुम्हारी आजादी और महारत, मास्टरी का असली मतलब समझाती है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में श्री कृष्ण परम स्वतंत्रता का सूत्र देते हैं। अर्थ इस प्रकार, यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुम्हें का सुनाया है। अब तुम इस पर पूरी तरह से विचार करो, एनालाइज इट फुली, और फिर जैसा तुम चाहो, एज यू विश, वैसा ही करो। स्वतंत्रता और स्वामित्व, ओनरशिप के 3 परम सत्य। *1 अंतिम निर्णय तुम्हारा है, द पावर ऑफ एजेंसी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा ज्ञान दिया, अपना विराट स्वरूप दिखाया, लेकिन अंत में उन्होंने यह नहीं कहा कि
वही करो जो मैंने कहा है। उन्होंने कहा, यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा तुम चाहो वैसा करो। एक महान लीडर और विजनरी कभी किसी का अंधा अनुकरण नहीं करता। असली सफलता तब मिलती है जब तुम ज्ञान को समझते हो, उसे अपने विवेक की कसौटी पर परखते हो और फिर उसकी पूरी ओनरशिप लेते हो। 2. विश्लेषण की शक्ति, क्रिटिकल थिंकिंग विमर्शेन का अर्थ है कि किसी भी आइडिया या स्ट्रेटेजी को बिना सोचे समझे स्वीकार न करना। श्री कृष्ण चाहते हैं कि तुम एक जागरूक योद्धा बनो। जब तुम अपने विजन का गहराई से विश्लेषण करते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास किसी बाहरी मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहता, वह तुम्हारे अपने अनुभव से जन्म लेता है। 3. जिम्मेदारी का साहस, द करेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब चुनाव तुम्हारा होता है, तो उसकी सफलता और विफलता की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होती है। यही वह गुण है जो एक फॉलोअर को फाउंडर से अलग करता है। जब तुम अपनी मर्जी से रास्ता चुनते हो, तो तुम हार से टूटते नहीं हो, क्योंकि वह रास्ता तुम्हारा अपना चुना हुआ था। स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन यह केवल साहसी लोगों के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमने ज्ञान के गहरे सागर को पार किया, कर्म के विज्ञान को समझा और स्वतंत्रता के महत्व को जाना। अब हम उस अंतिम सत्य, दी अल्टीमेट ट्रूथ, पर पहुंच गए हैं, जो गीता के संपूर्ण उपदेश का सार है। अक्सर लोग सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी अकेलापन और असुरक्षा महसूस करते हैं। वे डरते हैं कि जो उन्होंने बनाया है वह कहीं खो न जाए। श्री कृष्ण यहाँ एक ऐसा वादा करते हैं जो तुम्हें हर चिंता से मुक्त करके एक अजेय सुरक्षा कवच, सेफ्टी नेट प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में श्री कृष्ण परम शरणागति का महामंत्र देते हैं। अर्थ सभी धर्मों, कर्तव्यों और सांसारिक नियमों के आश्रय को छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें समस्त पापों, दुखों और चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। डरो मत, शोक मत करो। परम विश्वास और निर्भयता के 3 परम सत्य। 1. बोझ का विसर्जन, रिलिंक्विशिंग द बर्डन। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। यह भाव ही सबसे बड़ा तनाव है। जब तुम अपनी मेहनत, अपनी टीम और अपने विजन को उस परम सत्ता को सौंप देते हो, तो तुम हैवी वेट से लाइट वेट हो जाते हो। शरणागति का अर्थ काम छोड़ना नहीं है, बल्कि काम के परिणाम की चिंता को उस शक्ति को सौंप देना है जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है। जब मालिक वह है, तो चिंता भी उसकी है। 2. मा शुच, डरो मत। द एंड ऑफ एंजाइटी। सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है भविष्य का डर। श्री कृष्ण का यह आश्वासन, मा शुच, डरो मत, एक आध्यात्मिक गारंटी है। जब तुम उस परम शक्ति के साथ पार्टनरशिप कर लेते हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ नहीं सकती। तुम हार में भी शांत रहते हो और जीत में भी विनम्र, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा हो। 3. नियमों से ऊपर प्रेम, ग्रेस ओवर लॉ। संसार नियमों और गणनाओं, कैलकुलेशंस पर चलता है, लेकिन शरणागति कृपा, ग्रेस पर चलती है। जब तुम पूरे समर्पण के साथ काम करते हो, तो ब्रह्मांड के नियम तुम्हारे लिए बदलने लगते हैं। जहां लॉजिक खत्म होता है, वहां से मिरेकल शुरू होते हैं। एक सच्चा विजनरी वही है जो अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करता है, लेकिन भरोसा उस अनंत शक्ति पर रखता है।